That's in the air, clears everything. That's his ability. Yes. पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने प्रोटियस की जानिब से मिलने वाले 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की शानदार निफ सेंचुरी। सलमान अली आगा ने 62, मोहम्मद रिजवान ने 55 और टॉप ऑर्डर बैटर फ़खर जमान ने 45 रन बनाकर कौमी टीम के लिए जीत की राह हमवार की। साइम अयूब 39, हुसैन तलत 22, मोहम्मद नवाज और बाबर आजम सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। Resolve, shot making, that's beautifully played away for 4. What a shot! That's in the air, clears everything. Spoke about the sweep, extremely effective. Nicely played into the gap. That's gone all the way for 4. Great piece of timing and placement, Rizwan. पाकिस्तानी बैटर सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान का ज़बरदस्त लाठीचार्ज। सलमान अली आगा ने 5 चौके 1 छक्के की मदद से 62 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 6 चौकों की मदद से 55 रन की शानदार इनिंग खेली। Catch it and well, it's taken brilliantly. Bowled him, chopped it off. पाकिस्तान की बैटिंग के साथ बॉलिंग भी शानदार परफॉर्मेंस। नसीम शौर अबरार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब ने 2, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट अपने नाम की। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी पीपल्स पार्टी और हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। अब दीगर इत्तेहादियों को लाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में ज़ाहिर ख्याल। कहा हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम खुद ला रही है, कोई पैराशूट तरमीम नहीं। तरमीम पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत जारी है। जो फाइनल ड्राफ्ट होगा वो सामने लाया जाएगा। तमाम फ़रीक़ैन को एतमाद में लेकर तरमीम को हतमी शक्ल दी जाएगी। बिलावल भुट्टो का बयान देखा था, बयान देना उनका हक है। बिलावल ने जिन बातों की निशानदही की वो हवा में नहीं की, उन पर बात हुई है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी, बदतरीन नुकसानात होंगे, मंजूर नहीं होने देंगे। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ऐलान। सदर महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में हंगामी इजलास। असद कैसर ने कहा बिलावल का ट्वीट तशवीशनाक है। पीपल्स पार्टी इस टोपी ड्रामे में शरीक है। इसका फैसला हो चुका है, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। इस पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाले जिसने आइन की बुनियाद रखी, दूसरी बेनज़ीर भुट्टो वाली जिसने जमहूरियत के लिए जान दे दी। आज पीपल्स पार्टी जमहूरियत को दफन करने के लिए जान लगा रही है। आईनी तरमीम सूबों और मरकज़ के पास वसाइल में तवाज़ुन की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीराना सना ने कहा है कि आइन मुक़द्दस दस्तावीज़ होती है लेकिन हुर्फ़ आखिर नहीं होती। मज़बूत बातचीत और बहस जमहूरियत का खासा है। 27वीं तरमीम आने की बात है लेकिन अभी आई नहीं। ऐसा भी नहीं कि हम सब 27वीं तरमीम ला रहे हैं। इस हवाले से मुशावरत का अमल शुरू है। पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत की गई है। मौलाना फजल रहमान समेत सबको मनाएंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर तमाम सूबों को एतमाद में लेना ज़रूरी है। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सिर्फ 2 सियासी जमातें पूरे मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर सकती क्योंकि दोनों जमातें जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार पर काबिज़ हैं। आईनी तरमीम को मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली को मद्देनज़र रखकर किया जाना चाहिए, मगर मौजूदा हुकूमत इन तरमीम के ज़रिए इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश कर रही है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का कलात में फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ नौयत के हथियार और गोलियां बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। आज़म इस्तेहकाम के तहत इंतज़ाम दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कलअदम TLP के टिकट होल्डर्स का TLP से ज़ार लाताल्लुकी साबिक टिकट होल्डर्स ने कहा कि रियासत के साथ सियासत नहीं होनी सकती। रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। पुरतशद्दुद मुजाहरे की शदीद मजम्मत करते हैं। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज़ था। रियासत पर हमला करना किसी तौर मुनासिब नहीं। उस्मान खिज़र मांगित कहते हैं कि रियासत को ख़तरा होगा तो मेरी सियासत का कोई फ़ायदा नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कतर को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी की दावत। कतरी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का हुजूम मज़ीद बढ़ाने का ऐलान। दोहा में आसिफ अली जरदारी से कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी की मुलाकात। कतरी वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी की तारीफ़ की। अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में बेहतरी की उम्मीद ज़ाहिर की। मुलाकात में खातून अव्वल बीबी आसमा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। पाक ईरान वजारत इत्तलात के दरमियानी मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। अतातारड़ कहते हैं अक़वाम की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली मुश्तरका विजन है। मीडिया के शुबे में ताउन को मज़ीद वसअत दे रहे हैं। दौरा ईरान में काबिल क़द्र एहतराम, मोहब्बत और इज़्ज़त मिली। खुशी से ताल्लुकात हालिया बरसों में मज़ीद मजबूत हुए। हम डिजिटल मीडिया के मैदान में भी ताउन के ख़्वाह हैं। दोहा में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने जम्मू कश्मीर के दरीन तनाज़े के मुनसिफाना हल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत की जानिब से पानी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल के इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ क़ुदरातियत और 1967 से कबल की सरहदों पर खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शुबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। आसिफ अली जरदारी ने दिफ़ाई ताउन इस्तेदादकार में मुआवनत की पेशकश की है। कहा पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ तारीख़ी और सकाफ़ती और लिसानी रिश्तों पर मबनी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान और ईरान में तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दोहा में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक़ के सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद से मुलाकात में बिज़नेस टू बिज़नेस रवाबित और वीज़ा सहूलियत में इजाफ़े की ज़रूरत पर गुफ्तगू। तो ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया गया। पाक ईरान तजारत सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दोहा में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक़ के सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद से मुलाकात में बिज़नेस टू बिज़नेस रवाबित और वीज़ा सहूलियात में इजाफ़े की ज़रूरत पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। आसिफ अली जरदारी ने दौरा इराक़ की दावत कबूल करते हुए कहा कि वो इराक़ के पार्लिमानी इंतख़ाबात के बाद जल्द इराक़ का दौरा करेंगे।
हुकूमत सिंध का पिंक स्कूटी स्कीम दूसरे मरहले का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल नाम मेमन की खवातीन से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की अपील। कहा खवातीन तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें और पिंक स्कूटीज प्रोग्राम के दूसरे मरहले में रजिस्ट्रेशन कराएं। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ मुफ्त लाइसेंस भी फराहम किए जा रहे हैं। कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। नुमाइश में दिफाई बहरी आलात और शिपिंग टेक्नोलॉजी के स्टॉल्स। तवज्जो का मरकज़ फिशरीज मैरीटाइम ट्रेड और ब्लू इकोनॉमी के फ़रोग पर ख़ुसूसी तवज्जो। नुमाइश में मुल्क की गैर मुल्की कंपनियों की भी शिरकत। नुमाइश 6 नवंबर तक जारी रहेगी। मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस ब्लू इकोनॉमी के चर्चे। ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। पाकिस्तान मईशत दुरुस्त में गामजन है। कराची मैरीटाइम एक्सपो वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वर्चुअल खिताब। कहा ब्लू इकोनॉमी रफली 1 बिलियन तक पहुंच चुकी है। सी फूड एक्सपोर्ट $500 मिलियन तक पहुंच चुकी है। कराची में एक और शहरी एक दिन में 4 ई चालान। ट्रैफिक पुलिस की ई चालान सिस्टम में संगीन खामियां मंजर आम पर आने लगी। एक ही दिन में 4 ई चालान मौसूल होने पर शहरी हकीमुल्ला परेशान। मुतासरा शहरी ने कहा कि माहाना 40,000 रुपये कमाते हैं और एक ही दिन में इतनी ही रकम के चालान आना नाकाबिले बर्दाश्त हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की गार्डन में डंपर की टक्कर से जिंदगी की बाजी हारने वाले शहरी शाहजेब के घर आमद। लवाहिकीन से मुलाकात। कहा अफसोसनाक वाक़ा था जिसने एक घराने का चश्म चिराग बुझा दिया। डंपर हादसे में जाँ बहक नौजवान के केस में पीछे खड़ा हूँ। इस वाक़े को मिसाल बनाकर कड़ी सजा देने की ज़रूरत है। कराची की सड़कों पर सुबह शाम डंपर करने लगे जिंदगियां तमाम। कराची के इलाके लांडी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। एक जख्मी शख्स शनाख्त 20 साल काशान के नाम से हुई। जख्मी की शनाख्त 19 साल जवाद के नाम से हुई है। कराची के इलाके गुलबर्ग रहमानाबाद में घर से बीवी की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक शौहर ने पहले बीवी को तेज धार आले से ज़िबाह किया, फिर अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी सब्जी फरोश और आबाई ताल्लुक बखर से था। अमेरिका ने गजा में आलमी फ़ौज की तैनाती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी मांग ली। अमेरिका ने दरख्वास्त में कहा कि बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्सेस कायम करने की मंजूरी देंगे जो कम अज़ कम 2 साल के लिए तैनात रहेगी। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक फोर्स गजा बोर्ड ऑफ पीस के मशवरे से तश्कील दी जाएगी। हमें इंसानियत बचाने के लिए भरपूर कोशिश करना होगी। ट्रंप की मौजूदगी में गजा मुआहदे पर दस्तखत हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का गूगल क्रोम बुक असम्बली लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इसहाक़ डार गजा में अमन के लिए कोशिशों पर अमल दरामद जारी रहेगा। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 3,500 रुपये सस्ता। सोने की फी तोला कीमत 4,20,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,001 रुपये कमी से 10 ग्राम सोने का भाव 3,60,392 रुपये है। एशिया कप में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सजाएं। ICC ने हारिस रऊफ पर 2 मैचेस की पाबंदियां लगा दी। मैच फीस का 30% जुर्माना है। 2 डीमेरिट पॉइंट भी दे दिए गए। साहिब फरहान को ऑफिशियल वार्निंग जारी की गई जबकि उनको 1 डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर 30% मैच का जुर्माना आयद। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टीम ऑफ द टूर्नामेंट के कप्तान मुकर्रर। भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी टीम में शामिल। पाकिस्तान वुमेन्स की विकेट कीपर बैटर सिद्रा नवाज भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा।